हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जेएस बाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड स्पेशल के लिए उत्तराखंड की जीके। यहाँ पे हमने लास्ट जो है लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट किए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी ये सभी। गंगोत्री गंगा नदी के उद्गम स्थल, यमुनोत्री यमुना नदी के उद्गम स्थल और बड़कोट ये सभी स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। निम्न में से एक गलत। ऑप्शन बी द्रोण सागर देहरादून ये गलत है। सूखा ताल जो है नैनीताल में है, द्रोण सागर ऊधम सिंह नगर में है और विष्णुताल चमोली में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। मिलकर जो है यहाँ पे मिलम एक है। मिलम जो है ये ग्लेशियर है। मिलम एक ग्लेशियर है। यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसका क्षेत्रफल 37 वर्ग किलोमीटर है। मिलम ग्लेशियर गौरीगंगा नदी का स्रोत भी है। तो काली नदी की सहायक नदी है ये। बागेश्वर जिले में निम्न में से कौन सा ग्लेशियर स्थित है? ऑप्शन डी ये सभी। कफनी, मैकाताली और पिंडारी। साकिस्ता सुखराम और सुंदूर दूंगी ये सभी जो ग्लेशियर स्थित है यहाँ पे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है। ऑप्शन सी ऊधम सिंह नगर में। नानक सागर ऊधम सिंह नगर में स्थित इस झील में सर्दियों मौसम में काफी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। इसके दृष्टिगत यह झील कुछ समय के लिए प्रवासी पक्षियों के अभयारण्य के रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलीगंगा तथा कालीगंगा नदी का संगम बनता है। ऑप्शन डी खेला में। धौलीगंगा तथा काली नदी का संगम खेला नामक स्थान पर होता है। काली नदी और कुछ अन्य नदियों के संगम स्थान है काली नदी प्लस सरयू नदी पंचेश्वर में, काली नदी प्लस लाधिया नदी चूका में, काली नदी प्लस गौरीगंगा जौलजीबी में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए, सही उत्तर का पता कीजिए। ऑप्शन जो है ये सही है इसमें। सॉरी डियर। अरबाताल जो है उत्तरकाशी जिले में है, देवकुंड पिथौरागढ़ में, नंदाकुंड बागेश्वर में और परिताल जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन डी जटागंगा। जटागंगा नदी के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ जो है लगभग 250 मंदिर हैं, जिनमें से एक ही स्थान पर छोटे बड़े 224 मंदिर हैं। लाधिया सहायक नदी है। ऑप्शन बी काली की। लाधिया काली की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है पिथौरागढ़ है तथा उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो कि काली नदी में मिलती है। काली नदी में यह चूका चंपावत के पास मिलती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यमुना यह उत्तरकाशी के बंदरपुंज पर्वत से दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, कमल घाट, बद्री घाट, टॉन्स आदि। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदर घाट के संगम पर अवस्थित है? ऑप्शन सी लाखा मंडल। लाखामंडल ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरघाट के संगम पर अवस्थित है। यह जगह गुफाओं और भगवान शिव के मंदिर के अवशेषों से घिरा है और यहाँ पर खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार के और भिन्न भिन्न ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिले हैं।
बालगंगा सहायक नदी है? बालगंगा जो है ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य के टेहरी गढ़वाल में स्थित भिलांगना नदी भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। भिलांगना नदी का उद्गम स्थल जो है खतलिंग्स ग्लेशियर है। मेदगंगा, बालगंगा, दूधगंगा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन जो है बी भिलांगना की। वासुकी ताल स्थित है? ऑप्शन ए केदारनाथ के निकट में। वासुकी ताल जो है केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्र ताल से 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है तथा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग में। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र के पंचप्रयाग यानी कि संगम का सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि उन गंगा, यमुना और सरस्वती और उनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल देवभूमि उत्तराखंड है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम पर स्थित है। नंदप्रयाग अलकनंदा एवं नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारस के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। बेलछड़ा प्रपात स्थित है। ऑप्शन सी जनपद पिथौरागढ़ में। बेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। विरही गंगा किस नदी पर जल प्रवाह क्षेत्र में है? ऑप्शन बी भागीरथी और अलकनंदा के। विरही गंगा भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में है और इस जल प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद के पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण गढ़वाल, चमोली तथा अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है डी सातताल झील की गहराई जो है सर्वाधिक है। सातताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे सुंदर झील है और इसकी लंबाई 3000 मीटर है, चौड़ाई 200 मीटर तथा गहराई 19 मीटर है। यहाँ पहले 7 झीलें थीं लेकिन वर्तमान में कई सूख गई हैं। इनमें से नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल आदि प्रमुख हैं। ऐतिहासिक स्थल लख उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी स्याल्स। लख उडियार उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा सेराघाट मार्ग पर एक प्राचीन गुफा है। यह स्वाल नदी के तट पर स्थित है। गुफा के भीतर एक विशाल चट्टान पर प्राचीन चित्र देखे जा सकते हैं। ये चित्र प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव द्वारा बनाए गए थे। दुग्धताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी पौड़ी में। दुग्धताल उत्तराखंड के पौड़ी में स्थित है जो कि गढ़वाल जनपद में है। यह उत्तराखंड के प्रमुख तालों में से एक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी रूपकुंड, बागेश्वर। युग्मों का सही सुमेलन इस प्रकार है। दूधातोली नदी जो है गढ़वाल जनपद में, भागीरथी नदी टेहरी जनपद में, खतलिंग्स ग्लेशियर टेहरी गढ़वाल और रूपकुंड चमोली में पड़ता है। इसको रहस्यमय कुंड बोलते हैं। यहाँ पे कंकालों के जो है कंकाल पाए गए थे। जिसको नेक्स्ट है उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। ऑप्शन डी पश्चिमी रामगंगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधाटोली पर्वतमाला से पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है। रामगंगा नदी कुमाऊं हिमालय से दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती है। रामगंगा गंगा नदी की एक सहायक नदी है। पश्चिमी रामगंगा की सीमा हेतु गढ़वाल एवं कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी ही सही हैं। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़ में और सांतोपत ग्लेशियर चमोली में। गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी में मिलती है, गलत है ये। अलकनंदा तथा धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है। यह नदी उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से होकर गुजरती है। पुष्पावती नदी और भायंदर नदी को सम्मिलित रूप से लक्ष्मण गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक गलत युग्म में ऑप्शन बी देवरिया ताल टेहरी, ये जो गलत है यहाँ पे। देवरिया ताल भारत में उत्तराखंड राज्य में उर्वी मठ चौपाता मार्ग पर मुस्तारा और सारी गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक झील है, अतः विकल्प भी सही सुमेलित नहीं है। चौराबाड़ी हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में। चौराबाड़ी हिमनद जो है केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और इस हिमनद की लंबाई 14 किलोमीटर है
और इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी निकलती है। इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर स्थित है, अतः चौराबाड़ी हिमनद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम है। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो सी, टॉन्स, भागीरथी, अलकनंदा और सरयू काली। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम है टॉन्स नदी, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, काली नदी आदि। भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह किरात नाम से भी जानी जाती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। टॉन्स नदी यमुना नदी की सहायक नदी है तथा सरयू नदी अन्य नाम घाघरा, सरजू, शारदा हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है, जो कि बालिया छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। बालगंगा निम्न में से जो है किस की सहायक नदी है? ऑप्शन बी, भिलांगना की। बालगंगा भिलांगना नदी की सहायक नदी है। बालगंगा नदी उत्तराखंड राज्य से होकर बहती है और यह खटलिंग्स ग्लेशियर से निकलती है और फिर चमयाला में धर्म गंगा के साथ मिश्रित होकर अंततः भिलगंगा में मिल जाती है। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए, नैनीताल में। नल दमयंती ताल जो है नैनीताल जनपद में स्थित है और इस झील का नाम राजा नल और रानी दमयंती के नाम पर पड़ा था। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ऑप्शन सी, गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर, चौड़ाई 2 किलोमीटर है। यह हिमनद, रतन चतुरंग, स्वच्छंद, कैलाशमान आदि ग्लेशियरों से जुड़ा हुआ है और इस हिमनद के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है? ऑप्शन बी, बागेश्वर। बागेश्वर उत्तराखंड राज्य में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा नगर है। यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ बागेश्वर नामक नाथ का प्राचीन मंदिर है, जिसे स्थानीय जनता में बागनाथ या बागनाथ के नाम से जानती है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है। नचिकेता ताल निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है बी, उत्तरकाशी में। नचिकेता ताल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में उत्तर पूर्व में समुद्र तल से 2453 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस झील के लिए पानी का एकमात्र स्रोत प्राकृतिक नलियां हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह झील उद्यतदालक द्वारा बनाई गई थी और इसका नाम उनके बेटे नचिकेता के नाम पर रखा गया। कहा जाता है कि इस ताल में देवी देवता आज भी स्नान करते हैं। निम्न में कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि नानक सागर, बैगुल और हरिपुर। नानक सागर, बैगुल, हरिपुर तीनों जलाशय उत्तराखंड में स्थित हैं। नानक सागर एक कृत्रिम जलाशय है जो कि दौआ नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, बागेश्वर में। कफनी ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर कुमाऊं क्षेत्र के जिले में स्थित है। यह कफनी नदी और पिंडारा नदी के सहायक नदी का एक मुख्य स्रोत है। कफनी ग्लेशियर पिंडारा घाटी के बाईं ओर नंदकोट की प्रसिद्ध चोटी के नीचे और नंदा देवी चोटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन डी, हल्द्वानी। गोला नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह उत्तराखंड राज्य में 7 ताल से निकलकर उत्तर प्रदेश में बरेली में रामगंगा नदी में मिल जाती है। उत्तराखंड का हल्द्वानी जिला इसी नदी पर स्थित है। दूधा तोली श्रेणी में निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम है? ऑप्शन सी, पूर्वी नयार पश्चिम की। वसुधारा प्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन सी, अलकनंदा। वसुधारा जलप्रपात उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास स्थित एक जलप्रपात है। जलप्रपात अलकनंदा नदी से बद्रीनाथ मंदिर की ओर बहता है। इस झरने की ऊंचाई 145 मीटर है। उत्तराखंड में बहने वाली अलकनंदा नदी पवित्र गंगा की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है। अलकनंदा का उद्गम समूपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियरों का संगम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को जाना जाता है। ऑप्शन बी, चोरावाड़ी के नाम से। केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को चोरावाड़ी ताल के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और कत्यूरी शैली से निर्मित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। डोडी ताल स्थित है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित डोडीताल खूबसूरत पहाड़ों से घिरा एक मनमोहक ताल है। यह एक मीठे पानी का पर्वतीय झील है। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है ऑप्शन ए जनपद उत्तरकाशी में। कीर्ति ग्लेशियर, जिसे कीर्ति बमक नाम से जाना जाता है, उत्तरकाशी जिले में 4886 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रसिद्ध गार्जिया देवी जुआ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी कोसी नदी। गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। मां गिरजा देवी के नाम पर ही इस मंदिर को गर्जिया देवी मंदिर कहा जाता है। सुंदर डूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए बागेश्वर। जाह्नवी नदी निम्न में से किस मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन डी भागीरथी से। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है ए नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। यह नैनीताल एवं भीमताल के मध्य स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1120 मीटर है। यह झील 9 कोनों से सुसज्जित है। यह पक्षियों का जो निवास के लिए उत्तम है। सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही हैं कि काली नदी लिपुलेख और भागीरथी गौमुख से निकलती है। काली नदी, जिसे महाकाली, कालीगंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में बृहत्तर हिमालय में कालापानी नामक स्थान से होता है और लिपुलेख दर्रे के निकट भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित काली माता के एक मंदिर से अब इसे अपना नाम मिलता है। भागीरथी भी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले में गौमुख है। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम नदी पर होता है। ऑप्शन डी मंदाकिनी पे। काली और गौरी नदियां का संगम कहाँ है? ऑप्शन ए जौलजीबी में। नानक सागर किस जनपद में है? ऑप्शन सी उधम सिंह नगर में। और जौलजीबी मेला किस या किन किन नदियों के संगम पर लगता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी काली और गौरी के संगम पे। जौलजीबी मेला गौरी और काली नदियों के संगम पर प्रतिवर्ष लगता है। जौलजीबी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नगर में एक जो है स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह मेला भारत और नेपाल की साझी संस्कृति का ऐतिहासिक प्रतीक है। इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति को किया जाता है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए काली नदी। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी काली नदी है। इसे महाकाली, कालीगंगा, शारदा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी गंगा है। रिवर राफ्टिंग एक तरह का मनोरंजन से भरा खेल है। तो डियर, हमने यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन यानी कि कल 50 और आज 50 कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।